मधु जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब। बहुत सारे पुराने ड्रामास ख़त्म हो गए और नए ड्रामास शुरू हो गए हैं, तो नए ड्रामास के ऊपर कुछ अपडेट तो बनता है ना। कुछ ड्रामे तो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उनको हम रिपीट नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो बिल्कुल नए नए आए हैं, मार्केट में नया नया माल आया है वो वाले को हम लोग आज थोड़ा सा असेस करेंगे। देखने के लायक हैं या ऐसे ही टाइम पास है, या टाइम पास भी नहीं है, समय बर्बाद है। फोर्थ मई को अभी नया नया आना शुरू हुआ है पाकिस्तानी ड्रामा, जिसका नाम है बस तेरा साथ हो, बस तेरा साथ हो। तो भाई कैसा है ये, कितने आ गए इसके? 2 एपिसोड्स आ गए बस तेरा साथ हो के। हम लोगों ने एक ड्रामा देखा था मेरे हमसफ़र, जिसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें हानिया वॉज द कैरेक्टर, जो एक बेचारी सी लड़की है, बहुत ज़्यादा रोती है थ्रू आउट द ड्रामा। वो बहुत रोई है, बहुत रोई है, बहुत रोई है। क्यों? क्योंकि उसके पापा उसको छोड़ के चले गए थे। पापा जिंदा थे, अब्रॉड रह रहे थे, और इसको यहाँ पर छोड़ के चले गए थे अपनी ताया जान और दादी और इन सब के साथ रहने के लिए। एंड शी वॉज मिस ट्रीटेड, एक तरीके से नौकर की तरह काम कर रही थी, ठीक से खाना भी खाने को नहीं मिलता था। जा रही है स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो वो पैसे भी नहीं मिल रहे, पॉकेट मनी भी नहीं मिल रही, बेचारी पसीने में यूं पैदल ऐसे से करती आ रही है। अब फरहान सईद उस रोल में आ चुके हैं, जहां पर फरहान सईद के कैरेक्टर यानी कि अनस के पापा मम्मी की हो चुकी है डेथ, और ये अपने दादा के साथ में रहता है। और दादा क्या, ताया ताई जान उनके साथ में रहता है, और उनके एक बेटा है और एक बेटी है, और वो उसको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे मेरे हमसफ़र में हानिया के कैरेक्टर को ट्रीट किया जाता था। यहाँ पर भी वही सब सीन्स चल रहे हैं। यहाँ ये बेचारा सा पानी भर रहा है, बाल्टियाँ भर रहा है, खाने को नहीं मिल रहा, और बिल्कुल उसी तरीके से पैदल कॉलेज जा, बस इतनी सी पॉकेट मनी मिलेगी, और आ रहा है पसीने में तर, आते ही फिर से काम में लग जाता है। बिल्कुल हम लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे हम मेरे हमसफ़र को फिर से देखना शुरू कर दिया है, लेकिन बस उसकी जो आत्मा है ना हानिया की, वो आत्मा फरहान सईद में आ गई है, और कुछ नहीं लग रहा। लेकिन ये ऐसा सीन होते हुए भी कि हमको लग रहा है कि ये मेरे हमसफ़र की एक ट्रू कॉपी कैसे चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे ऑफ लग रहा है कि यार क्या दिखा रहे हैं, बाहर निकलो, मैं इस ड्रामे को देख रही हूँ। तो चलो थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ, बस यही है। इधर तो बता दिया मैंने कि फरहान सईद इन द रोल ऑफ अनस हीरो साहब हैं, और दूसरी तरफ लड़की है अनसा। मतलब सिर्फ एक स्पेलिंग्स को इधर उधर, अनस आई थिंक ANAS होगा और अनसा इज ANSA एक इसका इधर उधर कर दिया। तो वो लड़की कौन है? सना जावेद। सना जावेद इन द कैरेक्टर ऑफ अनसा। वो भी कुछ ऐसी ही फैमिली में रह रही है जहाँ उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, लेकिन फादर ने एक बड़ा अच्छा काम किया, जाते जाते अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी बेटी को देके गए, आधा बेटे को देके गए। लेकिन बेटा और उसकी वाइफ जो है वो इसको हिस्सा देते नहीं हैं, तंग कर रहे हैं, इसकी फ़ीस नहीं भरना चाहते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन वो लड़की अपने हक के लिए लड़ना जानती है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये लड़का बेचारा सा दिखाया है, इसको पता है कि मेरा हक है, यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन वो उस हक का तकाजा नहीं करता, डरता है। फीमेल कज़न के साथ दादाजी, जो कि ऑलमोस्ट बेड रिडन है, वो उसकी शादी की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं चाहते, एंड वो लड़की भी नहीं चाहती, मिसट्रीट कर रही है। तो अभी मुझे देखना ये है कि ये आंसू बहाने वाला कैरेक्टर, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर अनस का कब तक दिखाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक फीमेल कैरेक्टर को जिस तरीके से दिखाया गया मेरे हमसफ़र में, एक बेचारी सी, उसी मजलूमियत से इस कैरेक्टर को दिखाया जाएगा जो एक मेल कैरेक्टर है। देयर इज़ अ लिटिल जेंडर डिफरेंस, जहाँ एक लड़की अपने लिए स्टेप नहीं ले सकती थी कि मैं इस घर से निकल जाऊँ और अकेले कहीं भी जाके अपना बसेरा बनाऊँ, वहाँ इस लड़के के पास ऑप्शन तो है निकलने का। शायद वो अपने दादा के मुंह में नहीं जा रहा, उनकी सेवा करता रहता है। जो उसका कज़न है, अभी उसने गाड़ी से एक्सीडेंट मार दिया किसी को, जिसका ब्लेम इसके ऊपर डाला जा रहा है।
तो वो मुझे याद आ गया कि अमीर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं जब उनके बिगड़ैल बच्चे जब गाड़ी चला के जा रहे होते हैं और एक्सीडेंट्स मार देते हैं, BMW, माना मर्सिडीज, ऐसी ऐसी गाड़ियों से, जो उसका जिम्मा है वो डाल दिया जाता है ड्राइवर के ऊपर। उनकी जगह पे ड्राइवर जो है वो जेल में जाके सड़ के आ जाता है और उसकी फैमिली को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं। ऐसे बड़े किस्से सुने हैं ना हमने। तो यहाँ पर इसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो अब इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बस तेरा साथ हो। लेकिन एक चीज़ जो मैं इसमें कहूँगी बहुत ही ज़्यादा ऑफ लग रही है मुझको देखने में, वो ये कि फरहान सईद एक कॉलेज गोइंग लड़का लग नहीं रहा है। दैट फ्रेशनेस ऑन द फेस की एक यंग सा लड़का कॉलेज जाने वाला फरहान सईद मैच्योर लग रहा है। कास्ट में थोड़ा सा देख लेना चाहिए था। आई थिंक ऐसा है क्या कि फ्रेश फेसेस नहीं है इंडस्ट्री में? मेरे ख्याल से है ना। हम नज़र घुमा के देखें तो बहुत से हैं, बट चलो जो भी है, बट ही इज़ नॉट लुकिंग बैड। कोई एक्टिंग बुरी नहीं है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और अमेजिंग आर्टिस्ट हैं सारे। और जो इसकी ताईजान बनी है वो तो मेरे हमसफ़र में भी वही थी जो वहाँ पे जल्लाद बन के उसको तंग करती रहती थी, वो यहाँ पे भी तंग कर रही हैं। हाँ, उसमें दादी थी, डोटिंग दादी, जो उसको प्यार करती थी, हानिया के कैरेक्टर को, क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं आ रहा। और यहाँ पर इसको जो प्यार करने वाले हैं वो दादाजी हैं। एंड एक चीज़ और जो थोड़ी ऑफ लग गई मुझको, अगेन ARY डिजिटल का ही मैंने पहले भी बोला था कि इन लोगों के पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। पहले भी मैंने किस में बोला था, डंक में बोला था कि डायलॉग्स जो है वो सुनाई नहीं देते, म्यूज़िक इतना फास्ट चला देते हैं। यहाँ पर भी मुझे यही प्रॉब्लम लग रही है कि डायलॉग्स कई कई जगह पे सुनाई नहीं दे रहे, म्यूज़िक इतनी लाउड हो जाता है। तो आई डोंट नो, मेरे टीवी की प्रॉब्लम होती तो दूसरे ड्रामाज में भी होती ना, अगर मेरे साउंड सिस्टम की प्रॉब्लम है। बट आई थिंक ये प्रॉब्लम कुछ इनके साउंड्स की है, तो इनको देखना चाहिए। बस अभी के लिए बस तेरा साथ हो के लिए इतना ही। अभी देखते हैं आगे कैसे बढ़ता है। लाइक मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे हमसफ़र से ये कैसे आगे चल के डिफरेंट होने वाला है। इसके लिए एक स्माइली दे देते हैं, थोड़ी सी आईब्रोज रेज करके कि ये कैसा बनेगा। नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ इश्क डायरीज़ के नए ड्रामा जो कि 29 अप्रैल को शुरू हुआ है, जंजीरें। 2 एपिसोड तो शायद आ ही गए हैं, लेकिन मैंने इस वक्त 1.5 एपिसोड देखा है, पूरे 2 भी नहीं देखे। बट ट्रस्ट मी, मैंने आपसे बोला है ना, अगर आपको पहले 15 मिनट हुक कर लें तो आपने पकड़ लिया ड्रामा। एक तो भाई सजल अली है। सजल अली का मैं शुरू से देखती आ रही हूँ, इसके सिलेक्शन ऑफ रोल्स जो हैं वो इतने ब्यूटीफुल होते हैं। मैंने आज तक इसका कोई ऐसा ड्रामा नहीं देखा जिसमें मैं बोर हो गई हूँ और मैं बाहर आ गई हूँ, यार ये अच्छा नहीं लग रहा है ड्रामा। शी ऑलवेज पिक्स अप वेरी गुड ड्रामास, इंक्लूडिंग मैं मंटो नहीं हूँ, जो काफ़ी लोगों ने बोला कि उनको पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था वो। चाहे उसकी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी ड्रामेटिक अंदाज में थी। तो पहली बात तो इसमें सजल अली थी, तो मुझे देखना ही देखना था। एंड सजल अली के साथ साथ इसमें है आमिर गिलानी, दानियाल ज़फ़र एंड सहर हाशमी। सहर हाशमी पे मैं अभी थोड़ा डिटेल में आने वाली हूँ, लेकिन आगे चल के आऊँगी क्योंकि इसका मैं एक और ड्रामा का जिक्र करने वाली हूँ। फ़िलहाल हम जंजीरें पे टिकते हैं। समवॉट लाइक जो स्टोरी शुरू हो रही है, गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे सिक्योरिटी भी आ रही है, दानियाल ज़फ़र इन द रोल ऑफ सरपराल खान, समथिंग लाइक दैट। अभी मैं पूरी तरह से उसका नाम भी नहीं समझ पा रही हूँ। ये जा रहा है अपनी मंगेतर सहर हाशमी के साथ गाड़ी में, और रास्ते में गाड़ी कहीं हो जाती है ख़राब एंड सिक्योरिटी के साथ ये उतरते हैं नीचे। तो तभी वो एक सामने एक पीर लेडी बैठी हैं, पीर कहेंगे क्या कहेंगे, जो ये हाथ देख के या सिर्फ ऐसे देख के अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देती हैं। तो वो कुछ ऐसे डायलॉग्स बोल रही हैं कुछ जो कि थोड़े से मिस्टीरियस से लग रहे हैं कि शायद इनकी ज़िंदगी में बड़ी उथल पुथल होने वाली है, ऐसा करके। एंड देन कुछ है ज़मीन जायदाद, दे आर वेरी रिच पीपल, और केपी के काइंड ऑफ माहौल लग रहा है। ये नहीं बोलूँगी कि केपी के एरिया है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो वो परिवार दिखाए जा रहे हैं वो खान परिवार दिखाए जा रहे हैं, और वो ही उनका ज़मीन जायदाद। एंड देन वहाँ पे जाते हैं तो राइवलरीज हैं, कुछ लोग
मारते हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, दूसरा कोई ग्रुप है शायद जिनके साथ में इनकी कुछ दुश्मनी है। तो आगे चल के स्टोरी कैसे बनती है देखते हैं। दूसरी तरफ सजल अली को दिखाया है कि एक प्यारी सी लड़की है, शी इज़ रबिया, एंड रबिया अपना एक छोटा सा एक ढाबा चलाती है जहाँ पर ब्रेड, ऑमलेट्स एंड कुछ जलेबी, समोसे, पकोड़े ऐसे ऐसे करके। तो कुछ फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाई जा रही है कि दिस गर्ल वाज रनिंग दैट किचन एंड वहाँ पर कोई एक गुंडा बदमाश भी था जो इससे शादी करना चाहता था। लेकिन जो आज की डेट में दिखाया जा रहा है उसमें दिखाया जा रहा है कि आमिर गिलानी का कैरेक्टर जो उसका हस्बैंड बना है वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, एंड देन द स्टोरी इज गोइंग इन फ्लैशबैक। अच्छा लग रहा है, मुझको बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, आई मस्ट से। मैं इसके लिए ये वाला स्माइली उठाऊंगी। कमिंग टू विंटर लव, मावरा हुसैन का दिखाया है कि शी इज़ अ गर्ल हु हैज़ लॉस्ट हर पेरेंट्स एंड शायद किसी बारिश के दिन एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हुई है जिसकी वजह से वो अकेली रह रही है। तो उसको बहुत डर लग रहा है बारिश के दिन, एंड देन शी इज़ गोइंग टू हर सिस्टर्स प्लेस और वहाँ पर जाके रह रही है। एंड उसकी मम्मी जो थी वो मैच मेकिंग का एक बिज़नेस चलाती थी, तो नाउ शी इज़ टेकिंग ओवर दैट मैच मेकिंग का बिज़नेस। एंड वहीं पर ये भी खुशहाल भी इसका ऑफिस इसके पड़ोस में है, तो अब इनकी वो अलग अलग जगह पर टकराव हो रहा है। पहले रास्ते में हुआ जब इसकी मावरा की गाड़ी ख़राब हुई तो वो आया वहाँ पर उसको हेल्प करने के लिए, लेकिन वो तू मैं वाली तकरार चल रही है। और उसका इवेंट मैनेजमेंट का उसने बिज़नेस शुरू किया। दोनों के ऑफिस एक ही कॉम्प्लेक्स में हैं। कभी गाड़ी की पार्किंग पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और कभी हथौड़े से ठक ठक पे हमारे क्लाइंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस तरह की वो चल रही हैं बातें। जब मैं ये देख रही थी तो मुझको बैंड बाजा बारात हमारी एक मूवी आई थी यहाँ पर अनुष्का एंड रणवीर सिंह की, तो वो वाली मुझको वाइब्स आ रही थी कि शायद आगे चल के कुछ वैसा ही होने वाला है कि ये भी दोनों मिलके टाई अप कर लेंगे और कुछ इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू कर देंगे, मैरिज ब्यूरो। आई जस्ट डोंट नो वेदर इट इज़ गोइंग ऑन दैट साइड, बट फिलहाल के लिए अगर आप मुझसे पूछे तो एपिसोड 3 देखते देखते मैं और काजल हम दोनों ही थोड़े से बोर हो गए। तो शी हर्सेल्फ इज सेइंग कि मम्मा मज़ा नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए अगर आप बोलेंगे ना, मे भी हो सकता है कि मैं थोड़े से एपिसोड्स जब निकल जाएं तो बीच में एक बार देखने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी मुझको बहुत बोरिंग होता जा रहा है। शुरू का बहुत अच्छा था, हुक हुए थे हम इनिशियली जिस तरीके से दिखाया, फिर बहुत ही बोरिंग हो गया है। सो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको ये वाला स्माइली देने वाली, स्माइली नहीं है, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद विंटर लव। रील्स पॉप करती है ना, तो ये मैं एक पासिंग कमेंट में बता रही हूँ, हद करके कोई एक डेली ड्रामा आ रहा है विच वॉज वेरी बेहद भाई, बेहद। मैं आप मानेंगे नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ, 3.22 पॉइंट पे मैंने इसको अबॉर्ट कर दिया। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बकवास लग रहा होगा। हद बिल्कुल भी देखने के लायक नहीं है। राइट फ्रॉम डायरेक्शन, कनेक्टिविटी, एंगल्स, एक्टिंग, सब कुछ जो थी वो मुझको, परफॉर्मेंस कुछ भी ढंग के नहीं लग रही। अभी मैंने आपसे किसके बारे में बोला, सहर हाशमी के बारे में बोला। तो एक नया ड्रामा हर पल जियो, आका ड्रामा बाजार इन इंडिया, इस पर शुरू हुआ है। एक तो मेरा फेवरेट फिरोज़ खान, सिर्फ मेरा नहीं है, काजल का भी फेवरेट है। बहुत टाइम से फिरोज़ खान हम आपको मिस कर रहे थे पाकिस्तानी ड्रामाज में। एक आध बीच में आया था लेकिन वो दिल को छू नहीं पाया, तो हमने थोड़ा सा देख के उसको जाने दिया। ये वाला ड्रामा, इसके जब ट्रेलर्स आ रहे थे तो काफ़ी अपीलिंग लग रहे थे, लग रहा था कि ये ड्रामा अच्छा लगेगा, तो देखना शुरू किया। शहदाई 22 अप्रैल को शुरू हुआ है, 22 अप्रैल 2026 को, और अभी तक 4 एपिसोड्स आ गए हैं। आई वॉज वेटिंग कि मैं इसको थोड़ा सा देखूं। तो पहली बात तो फिर अगेन द स्टोरी इज़ लाइक दैट ओनली कि जो लड़का है अली खान, पेरेंट्स इसके एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और ये खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस है और पूरा इसने एम्पायर, बिजनेस एम्पायर संभाला हुआ है। बिजनेस राइवलरीज हैं, दूसरी तरफ एक और बिजनेस फैमिली है
गन पॉइंट पे इनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और चौथा एपिसोड आते आते ये भी रिवील हो गया है कि जो उनके बिजनेस राइवल्स हैं उन्होंने ही इसके पापा मम्मी को एक्सीडेंट में मरवाया था, जो बात अभी अली खान को पता नहीं है। नाउ अली खान जो अपने बिजनेस को चलाना बहुत अच्छे से जानता है और अपनी दादी के साथ रहता है, ये लड़का वन फाइन डे एक कॉलेज में जाता है किसी काम से, जहाँ पर उसको एक फेयरवेल स्पीच चल रही है। वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और जो वो स्पीच में बोल रही होती है उस तरफ ये बहुत अट्रैक्ट हो जाता है और हॉल में जाता है जहाँ पर वो एक खूबसूरत सी लड़की मोटिवेट कर रही है सबको। वो दूर से उसको देखता है और बस देखता रह जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन जहाँ दिलों को मिलना है या जहाँ स्टोरी को बढ़ना है वहाँ ये लोग फिर से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ये लड़की खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में गई है इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पर ज्वाइन करना चाहती है। शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर और उसी के पीछे ये अली खान बस हक्का बक्का देखता रह रहा है और उसको ये पता नहीं है कि अली खान जो है वो इस ग्रुप इंडस्ट्रीज़ का मालिक है। वहाँ से रिजेक्ट होके आती है बड़े गुस्से में और बाहर आके दोनों एक साथ जा रहे हैं। ये लड़का अली खान अपने को अनएम्प्लॉयड दिखाता है कि मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, एंड इस तरह से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा इंटरेक्शन शुरू होता है। सहर हाशमी इन द रोल ऑफ मीराल अहमद एक दबंग लड़की है, गुस्सैल भी है और इमेच्योर भी है, लेकिन बहुत दिल की मासूम है। हर एक पे यकीन कर लेना। बड़े बड़े सपने हैं इस लड़की के, और जब ये खान ग्रुप से ऐसे रिजेक्ट होके आती है तो भी बड़े गुस्से में आती है। और ये लड़का जो बहुत अमीर है, अब उसके साथ कैसे इंटरेक्ट करे? अगर वो बस में चढ़ रही है तो ये लड़का जो कभी जिसने बस में चढ़ना, तो क्या दूर दूर तक उसने ये गरीबी और ये सब देखी नहीं, अब वो उस बस में चढ़ रहा है। किसकी वजह से? मीराल की वजह से। सच अ क्यूट लव स्टोरी। बहुत अच्छा फ्लो है ड्रामा का, आप कनेक्टेड फील करोगे। एंड जो स्टोरी चल रही है और किस तरह से वो अपनी पहचान को छुपा रहा है। अभी हमने एक ड्रामे का रिव्यू दिया था इश्क मुर्शिद का, तो कुछ ना कुछ प्लॉट वैसा ही है। इश्क मुर्शिद में भी लड़का जो था वो अमीर घराने से था ना, तो कैसे वो लड़की के घर तक चला जाता है और उसके घर में जाके रहता है, गरीब बन के रहता है, उसके पापा के ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करता है। तो यहाँ भी कुछ वैसा है। ही इज़ शोइंग हिमसेल्फ एज अनएम्प्लॉयड कि तुम मुझे नौकरी दे दो। अब ये लड़की कह रही है मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगी और तुमको एम्प्लॉय करूँगी, तुम मेरे लिए काम करोगे। नाउ दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस। इस तरीके से स्टोरी चल रही है। अ क्यूट लव स्टोरी अगेन आई विल से। फिरोज़ खान मुझको बहुत पसंद है, और जब मैंने टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामास का जिक्र किया था तो उसमें मैंने एक ड्रामा खानी जिक्र किया था जिसमें मुझे इसका रोल बहुत पसंद आया था, फिरोज़ खान का। तब से लेके मैं और काजल फिरोज़ खान के फ़ैन हैं। OST इसका ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आता है। जैसे ही OST शुरू होता है, ओह, आधी जंग ड्रामा विन कर लेता है अगर उसका OST बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। अभी पीछे हमने कितने टाइम से देखा है, मीम से मोहब्बत का, मेरी ज़िंदगी है तू का, कितने पॉपुलर हुए इनके। तो मुझे लग रहा है कि शहदाई का भी उसी तरीके से अच्छा जाएगा। शहदाई का मतलब क्या होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक मैंने गूगल पे सर्च नहीं मारी है। और एक चीज़ मेरी डॉटर बड़ी अच्छी पकड़ती है, काजल ने पकड़ा, ये जो अली खान का घर दिखाया है ये वो बिरयानी वाला घर है। आप लोग बताइएगा कि ये कैच कहाँ तक सही है। सेट्स तो वही होते हैं ना बेसिकली, कुछ जगहें हैं उन्हीं को यूज़ किया जाता है बार बार ड्रामा के बनाने के लिए। और मीराल के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जो यहाँ पर इसका कैरेक्टर दिखाया है ना मीराल का, ऐसी बबली सी लड़की, इमेच्योर सी। जब वी मेट किसने देखी है? जब वी मेट में जो गीत का कैरेक्टर था वो भी ऐसी फटाका लड़की, जो मुंह में आता है बस बोल देती है, सोचती नहीं है बोलने से पहले कुछ भी, कहीं भी। एंड दबंग, उस लड़के के पीछे पीछे ट्रेन से उतर जाती है। तो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, यू नो, रियल लाइफ में होते हैं, ऐसे होते हैं बच्चे, ऐसी लड़कियां होती हैं। तो इमेच्योरिटी और ऐसे दबंग में मैं बोलूँगी गीत और स्वीटनेस, जितना ये फ्रेश फेस आप लोग ये लेके आए हो।
मैंने आज तक सहर हाशमी का कोई भी और ड्रामा नहीं देखा। दिस इज़ द फर्स्ट वन। आई डोंट नो वेदर इसका ये डेब्यू है, लेकिन शायदाई में सहर हाशमी का जो लुक है वो इतना फ्रेश है, और जो उसका बोलने का तरीका, ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट फेस। मुझको सैयारा की जो यहाँ पे अनीत पड्डा, सैयारा मूवी अगर आप लोगों ने देखी है, उसमें जो अनीत पड्डा दिखाई थी वो भी फ्रेश फेस एकदम एंड ब्यूटीफुल। उसको देखने का दिल करता है, बस देखते रहो। मैं यहाँ पर मिराल को ये क्यूट सा देने वाली हूँ क्योंकि शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी क्यूट एंड ओवरऑल मुझको ये ड्रामा बहुत ही पसंद आ रहा है। ये ड्रामा बहुत ही यमी यमी है, टेस्टी है, तो इसलिए मैं इसको यमी वाला स्माइली देने वाली हूँ। मुझको रियल में बहुत पसंद आ रहा है। आई ओनली होप कि ऐसे ही अच्छा अच्छा बना रहे। आगे चल के कैसा बनता है देखते हैं। एंड आज के एपिसोड में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, ये सेकेंड या थर्ड रिव्यू है इस पर्टिकुलर ड्रामे का, और वो इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टर बहू, डॉक्टर बहू की स्टोरी जैसा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा, शॉर्ट में ये स्टोरी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जो डॉक्टर है, और दूसरी तरफ हैंडसम बॉय जो एक डॉक्टर फैमिली का होते हुए भी डॉक्टर नहीं है, अपना अलग से बिजनेस कर रहा है। इन दोनों की शादी हो गई है। इनिशियली दोनों ही तैयार नहीं थे इस रिश्ते के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ा है और अब वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, उनको कैसे सपोर्ट करनी है एक दूसरे को वो भी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ड्रामा चल रहा है, और पर्टिकुलरली जो इनका आपस में बॉन्ड दिखाया जा रहा है हस्बैंड वाइफ में, आई थिंक बहुत सी कपल्स जो हैं ये ड्रीम करते हैं कि हमको ऐसे ही लाइफ पार्टनर मिलने चाहिए जो हमको लाइफ में सपोर्ट करें। अगर लड़की डॉक्टर बनना चाह रही है, उसको पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए, तो लड़का उसको सपोर्ट कर रहा है। सलमान, द बॉय इज़ सलमान एंड द गर्ल इज़ डॉक्टर सानिया, एंड डॉक्टर सानिया के रोल में है कुबरा खान एंड शुजा असद इन द रोल ऑफ सलमान। दे बोथ आर लुकिंग अ ब्यूटिफुल कपल। हमारे घर में एक जिरह थी, उसको मैंने कहा कि आज डॉक्टर बहू कंक्लूड करने से पहले वो बता दूं। माई डॉटर इज़ सेइंग कि ममा कुबरा खान जो है वो उससे बहुत बड़ी लग रही है, और ये बात बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने भी कमेंट बॉक्स में दी है कि ये मैच जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है कपल। सलमान इज़ लुकिंग टू यंगर दैन डॉक्टर सानिया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कुबरा खान इन द कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर सानिया वो थोड़ी सी उससे बड़ी लग रही है। सलमान का लुक थोड़ा सा यंगर है, इनफैक्ट आई थिंक वो यंग भी है, एक्चुअली एज में यंग है, बट फिर भी दे आर लुकिंग अ क्यूट कपल। बट फॉर ओनली वन सीन जो अभी तक मैंने देखा है, जहाँ वो उसकी लॉन्च पार्टी होती है, ऐप की लॉन्च पार्टी, शी इज़ वेयरिंग अ ब्लैक कलर का साड़ी। एक तो वो साड़ी में उसका लुक थोड़ा सा डल हो गया, एंड उसमें उसने साइड पार्टिंग का उसने हेयर स्टाइल दिया, जिसमें उसका जो लुक था वो और मैच्योर्ड लग रहा था। तो बस वो एक सीन में मुझको वो उससे काफ़ी बड़ी लग रही थी। अदरवाइज़ मुझे कुबरा बहुत अच्छी लग रही है। जो सेंटर पार्टिंग से चीरे से वो बाल अपने सीधे बनाती है ना, उसमें वो फिर भी थोड़ी छोटी सी लगती है। तो जस्ट अ सजेशन, अगर पूरा शूट नहीं हुआ है इनका ड्रामा और आगे भी अभी एपिसोड्स चल रहे हैं शूटिंग में, तो दे कैन टेक केयर ऑफ दिस। अभी 12वां एपिसोड आते आते उसको किसी ने स्टैब किया है सलमान को, तो ही वॉज इन द हॉस्पिटल, बहुत ही क्रिटिकल था, एंड उसमें से कैसे वो निकलता है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। एक और पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी जो अभी रिवील हुआ है कि उसकी जो मदर इन लॉ दिखाई हैं डॉक्टर सानिया की, शी इज़ गोइंग थ्रू सम मेजर डिजीज़। तो अब पता चला है कि उनको कैंसर है। अभी कैंसर है तो उसके फादर इन लॉ जो हैं वो अभी फैमिली को ये रिवील नहीं किए हैं कि उनको कैंसर है। क्यों नहीं रिवील किए हैं? क्योंकि वो ये नहीं चाहते दुनिया को दिखाना कि जी मेरी वाइफ को कैंसर हो गया, जबकि मैं खुद हॉस्पिटल्स रन करता हूँ जहाँ कैंसर का ट्रीटमेंट होता है।
तो उसको उस दिशा में मोड़ा जा रहा है। पहले तो लग रहा था जैसे उसके साथ में जा रहे हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं उसका, लेकिन ये भी दिखा रहे हैं कि वो बेचारी कैंसर को छुपाने के चक्कर में घर में ये भी नहीं बोल सकती कि मैं बीमार हूँ। लेट रही है तो ऑब्वियसली अगर लेटी रहेगी या रेस्ट करेगी तो बच्चे पूछेंगे ना क्या हो गया, तो वो बताना उसको अलाउड नहीं है। और हस्बैंड को कॉफ़ी भी सर्व कर रही है और एवरीथिंग। तो वो थोड़ा सा वो लग रहा है कि यार ये कैसा आदमी है ना। और गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, उसके पति के ऊपर। एक तो वैसे ही स्ट्रिक्ट फादर इन लॉ है, उसके साथ भी बड़ी जातियाँ कर रहा है। तो अच्छा चल रहा है डॉक्टर बहू, वी मस्ट वॉच। तो चलो आप लोग कौन सा पिक करने वाले हो फ्रॉम माई साइड? अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं सीक्वेंस में अगर चलूँ तो मैं कौन से देखना चाहूँगी? यस, डॉक्टर बहू नंबर 1 चल ही रहा है, जंजीरें नंबर 2 एंड शहदाई नंबर 3। ये 3 तो मैं ज़रूर देखूंगी। बाकी हाँ देखूंगी शायद, या डॉक्टर बहू को मैं कौन से देखूँ? डॉक्टर बहू के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, बिकॉज डॉक्टर बहू मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ये भी ले लो और ये भी ले लो। और सलमान के लिए ये पिंकी वाला दे दूँ? नहीं पिंकी नहीं, चलो मैं इसको उल्टा करके देती हूँ। नहीं, अच्छा है, मेरा उल्टा वाला भी अच्छा है, अगर किसी को पता है ये वाला तो। ये देखो, ये भी क्यूट है, ये पिंकी नहीं है। हाँ, तो ये हमारे सलमान के लिए ये वाला, ये वेरी क्यूट हस्बैंड। भाई ऐसे ही रहना चाहिए, हस्बैंड को हमेशा ऐसे ही होना चाहिए, केयरिंग, प्रोटेक्टिव, इज्जत देना, वाइफ को सपोर्ट करना, ऐसा ही होना चाहिए। चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहिए और मधुस जो दिल कहे को खूब प्यार देते रहिए। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल।